अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? पहला और दूसरा सवाल तो आप लोगों ने कर लिया, तीसरे में चकरा गए आप। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल एक सा था, तभी तो कह रहा तीसरा नहीं आया। एक चीज फिर समझ लो, अगर हम लोग आकृति को नहीं समझेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। देखिए आकृति कैसी थी कि ये बना आपका एक कोई, मैं 4 से ही बना दे रहा हूं फिर से, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। कल बताई थी ना मैंने, ये है पंक्तियां, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? और एक पंक्ति में कितने ये डिब्बे हैं, ये गोलियां कह दो। तो जितनी पंक्तियां, हर पंक्ति में उतनी गोलियां। और कितनी तहें हैं? वो भी 4 हैं। इसके ऊपर 4 की एक ऐसी रखी, फिर एक ऐसी रखी, फिर ऐसी एक रखी। ठीक है, तो इसलिए जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही हर पंक्ति में डिब्बे होंगे और उतने ही तहें होंगी। और एक तह में कितने आपके डिब्बे हैं वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पंक्तियों की संख्या की जितने हर पंक्ति में आपके डिब्बे हैं उससे गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आया है आपका मान उसका आपको वर्ग निकालना पड़ेगा। ये पंक्ति, हर पंक्ति में डिब्बे और वो कुल तह, ये तीनों चीजें एक ही बराबर होती हैं। यही तो तरीका होता है। अब आपसे अगला सवाल में जो कहा गया है उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं अगले सवाल में, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए कुल घनों की संख्या 512 है तो तहों की संख्या बताइए। अब क्या बतानी है आपको? तहों की संख्या। एक में कितने आपके वो रखे ये नहीं पूछा है आपसे, ये पूछे कितनी तहें होंगी। तो जितनी तहें होंगी उतनी ही पंक्तियां, होती ही हर पंक्ति में घन, है ना। तो माना तहों की संख्या बराबर x मान लो अब की बार। ठीक है, तो कुल डब्बे बराबर कितने जाएंगे? कुल, यहां पे डिब्बे कहाँ है तो डिब्बे लिख दिया, है ना। कुल डिब्बे बराबर x पे घात 3, x गुणा x गुणा x, क्योंकि घन के रूप में है। सही है, थोड़ा मैंने जल्दी करने के लिए ऐसे लिख दिया। अब कुल डिब्बे कितने हैं? 512 बराबर x पे घात 3। अब जब ये 3 घात हटेगी तो इसका क्या करेंगे हम? कौन सा मूल? घनमूल। 3 घात है तो क्या होता है? 2 घात है तो होता है वर्गमूल। सही है। इसमें क्या है? क्या है बताओ? घन, इकाई घन, तो घन लिख देते हैं। कुल घन बराबर घन लिख देते। चलो हाँ सही लिख गया ये। यहां कुल घन 512 x पे घात 3, तो x बराबर इतना। सही है। अरे बेवकूफों, ये घन है या वर्गमूल है? घनमूल है। तो 3 दा लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? ये काय का निशान हो जाएगा। तो इतना ध्यान तो रखो, हमसे गलती हो जाए तो कम से कम बता तो दो। मैं जान के गलती किया था, मैंने देखूं कितने बच्चे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ही हैं और कितने बच्चे अपने घर घूम रहे हैं इस समय पे। क्यों लला ध्यान रखो। अब क्या करेंगे इसका घनमूल निकालने के लिए? वर्गमूल, वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद बनी कि सर अब कम से कम नहीं बैठ आसी आएगी। आसी आजा 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 आसी आएगी। इसने बिल्कुल सही नाम बताया, आसी आएगी। आ जाओ आसी करो 512 के। कोई बात नहीं, 512 के अभाज्य गुणनखंड करो जल्दी से। अच्छा जल्दी करो, बस चुप जाओ आप। देखें आसी बहुत जल्दी जल्दी करेगी, रेलगाड़ी की तरह। शाबाश।
यार लड़की ने तो कतई ये सही कर रही है। अरे भाई वाह, हाँ कितने दो हुए? छोटे छोटे लिख दो यहाँ पे 9, छोटे छोटे लिखना पास पास। हाँ बराबर x तो लिखो। चलो यहाँ पे सीधा लिख लेना, x बराबर लिख दो। हाँ 3 3 के सेट बनाओ, शाबाश। घनमूल निकालना है तो 3 3 के बनेंगे। x बराबर तो ये क्या निकली आपकी? तहों की संख्या। आपको बताना क्या है? तहों की संख्या तो बतानी है, तो लिख दो तहों की संख्या बराबर 8। तहों की संख्या बराबर 8। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा किया। सही है। अब तो भैया कोई नहीं पूछोगे, कर लोगे सारे सवाल। कोई गलत है क्या? सही हो गया हैं? हाँ तहों की संख्या पूछिए, इसमें एक तह में डिब्बे थोड़ी पूछिए, इतना दिमाग लगाओ इसमें हैं। नहीं, अगर आपसे ये पूछा जाता कि एक तह में कितने डिब्बे हैं तो फिर हमें गुणा करनी पड़ती। आपसे तह पूछिए तो तह आ गई एक ही बार में। आप लोग क्या कर रहे थे? एक तह में डिब्बे निकाल लेते, क्योंकि पिछले 2 में आपने एक तह में डिब्बे निकाले थे, तो आपको वही दिमाग में था। इसलिए गणित जो है वो ऐसे नहीं होती कि जैसा एक सवाल वैसे सब सवाल। सवाल को पढ़ के समझना पड़ता है कि हमें क्या चीज ज्ञात करनी है ना? आ गया? तो ठीक है, उतार लीजिए इसके लिए और उसके बाद में बाकी सवाल कर लीजिए।